अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। पाकिस्तान के हाई प्रोफाइल केस के हवाले से बातचीत करेंगे जो ज़हीर मुनीर बनाम रियासत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। एक ऐसी रियासत जिसके कॉन्स्टिट्यूशन को जब आप देखते हो और प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन में वाज़ेह तौर पर लिखा गया है, एन ऑर्डर इज एस्टेब्लिश्ड बाय द विल ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। रियासत अवाम की मंशा से है। एक ऐसी खुद मुख्तार और आजाद रियासत जिसके बैनुल अक़वामी ऑब्लिगेशंस हैं, जिसके अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर और इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं, जो जेनेवा कन्वेंशंस का भी पाबंद है, और जहां पर पाकिस्तान ने प्लेज किया है, मुआहिदात किए हैं, दस्तखत किए हैं कि पाकिस्तान के अंदर से किसी भी तरह की ह्यूमन ट्रैफिकिंग, किसी भी तरह की दो नंबरी, किसी भी तरह की जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, खवातीन के साथ किसी भी तरह की इस्तेसाली का जिम्मेदार ये रियासत होगी, रियासत पाकिस्तान होगी। और इसी की पासदारी की बात पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन भी करता है, और इसी पासदारी की बात पाकिस्तान की अवाम, एन ऑर्डर इज एस्टेब्लिश्ड बाय द विल ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, रियासत अवाम की मंशा से है। और उसी की पासदारी की बात रियासत पाकिस्तान की अवाम जो मुल्क चलाती है, जो रियासत चलाती है, वो अवाम भी बात कर रही है। और वो केस है माली टब्बर की अगवाकारियां, जिन्होंने एक बच्ची को, मेहदी काज़मी की बेटी को अगवा किया, और अगवा करने के बाद रोड़े अटकाए और तमाम तर चीजें मैनिपुलेट करके, मैनेज करके सिस्टम को हाईजैक करने की कोशिश की। और उसके बाद एक सोशल मीडिया ने एक तासुर दिया जैसे उन्होंने पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लिया है। और उसी तरह से चीजें चलती रही, जैसे कि हमारी कोर्ट्स कह चुकी हैं कि एक प्लेटफॉर्म मौजूद है जुनैरा नामी खातून का, जहां पर बैठकर कुछ लोग प्रोपेगेंडा करते रहे, और बाकायदा कोर्ट्स, पाकिस्तान की मुअज़्ज़ज़ आजाद जुडिशरी इस बात की वजाहत कर चुकी है कि वहां से मेहदी काज़मी के हवाले से और उनकी बेटी का जो इस्तेसाल हुआ था, उसकी जो वायलेशन हुई हैं, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई हैं, और जहां पर उसे अगवा किया गया, ह्यूमन स्मगलिंग की, ट्रैफिकिंग की कोशिश की गई, या पाकिस्तान के माशरे में जो डिबेट हुई थी उसके खिलाफ एक मलिशियस कैंपेन बाकायदा से उस प्लेटफॉर्म से चलाई गई है। उस केस के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट यह है कि उस सारे मामले में एक खातून है जिनका नाम है नूर बीबी, और बड़ी मशहूर खातून, इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज्यादा डिस्कस होने वाली खातून है। और उनके बारे में यह भी तासुर मौजूद है कि उनके इतने तगड़े सोर्सेस हैं कि कोई उन्हें हाथ नहीं लगा सकता, और वो इदारों का और सारे सिस्टम का तमस्खर उड़ाती हुई आज भी नॉन बेलेबल वारंट गिरफ्तारी के बावजूद भी किसी के हत्थे नहीं आ रही, किसी इदारे की उन तक पहुंच नहीं है, किसी इदारे की उन तक रसाई नहीं है। जब भी इदारे छापे मारते हैं, जाकर पहुंचते हैं, तो उन्हें पहले ही इत्तला दी जाती है और नूर बीवी वहां से खिसक जाती हैं या आगे पीछे हो जाती हैं। लेकिन अब इत्तलात ये है कि जब से एक बहुत ही मेजर डिसीजन आया है, जब से पाकिस्तान की मुअज़्ज़ज़ अदलिया ने एक लैंडमार्क डिसीजन दिया है, जहां पर जो चलान के ऊपर, जहां पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट के हवाले से वायलेशंस के खिलाफ की दिफात शामिल थी, जो मरकजी मुल्ज़िम है ज़हीर उर्फ डॉक्टर ज़हीर प्लस डॉक्टर शब्बीर का जो भाई था, उसके हवाले से एक लैंडमार्क डेवलपमेंट जब कोर्ट के सामने आई, तो उसके बाद पुलिस मजबूर हो गई है, और सईद रिंद साहब, उनकी इत्तलात हैं कि वो किसी भी टाइम नूर बीबी को भी हथकड़ियां डाल सकते हैं और उन्हें गिरफ्तार करके मुअज़्ज़ज़ अदलिया के सामने पेश किया जाएगा। इसके बारे में जिब्रान नासिर, जो कि मेहदी काज़मी की बेटी के वकील हैं, वो कई बार कह चुके हैं कि हमें पुलिस से उम्मीद नहीं रखनी, दिस एंड दैट वे, चूंकि उनका जो रवैया है वो ठीक नहीं है। आईजी पुलिस पंजाब भी उस तरह से कोऑपरेट नहीं कर रहे, लेकिन चूंकि जब से चलान के ऊपर जो एतराजात थे उन्हें क्वैश कर दिया गया, उन्हें रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया, उसके बाद पुलिस के पास अब कोई ऑप्शन बचा नहीं है, क्योंकि पुलिस जितनी ज्यादा रिलाई कर रही थी, वो सिर्फ और सिर्फ कराची बेस्ड एक जर्नलिस्ट है, और वो जर्नलिस्ट बैठकर इस सारे केस को मैनिपुलेट कर रहा था, और पुलिस और बहुत सारे लॉयर्स और ये जो सारा टब्बर था, ये जो सारा खानदान था, इन सबको ये डाउट था कि जैसे जैसे वो वकील कहता जा रहा है, जैसे वो वकील कहानी बना रहा है, असल में चीजें सारी ऐसी ही होती हैं। और नॉन बेलेबल वारंट गिरफ्तारी के बावजूद पुलिस उसकी बातों पर यकीन करती रही, उसके तज्जिए पर यकीन करती रही, और उसका असर यह हुआ कि सईद रिंद साहब ने खुद को नूर बीबी को हथकड़ियां डालने से सिर्फ इसलिए होल्ड पर रखा कि कहीं वो जो चलान है वो क्वैश हो जाएगा और किसी न किसी तौर पर नूर बीबी को बेनिफिट दिया जाए। लेकिन जब से क्वैश नहीं होगा और किसी न किसी तौर नूर बीबी को बेनिफिट दिया जाए और उनकी गिरफ्तारी अमल में ना लानी पड़े, लेकिन अब तमाम तर रास्ते बंद कर दिए गए हैं। एक मुलाकात हुई है बड़ी इंपॉर्टेंट, और ये मुलाकात हुई है मेहदी काज़मी के साथ, मेरी इत्तलात के मुताबिक अनऑफिशियल है लेकिन हुई है, जहां पर कुछ आम पॉलिटिकल शख्सियात बैठी थी, और उन्होंने मेहदी काज़मी से कहा कि नूर बीबी की गिरफ्तारी के बगैर मामला सॉर्ट आउट कर लेते हैं, कोर्ट को चलने दे, और जो बाकी लोग हैं उनके साथ दो दो हाथ जो हो रही है, जो कानून कर रहा है, कर लेते हैं। मेहदी काज़मी ने कहा नहीं, किसी भी तौर नहीं हो सकता, मेरी बेटी को इंसाफ तब तक नहीं मिलेगा जब तक नूर बीबी को गिरफ्तार करके क्लियर और वाज़ेह तौर पर इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाती और A to Z चीजें इन्वेस्टिगेट करके नहीं बताई जाती कि वो जो सारा टाइम पीरियड था जहां पर 50 दिन थे, और उन 50 दिनों में नूर बीबी मेरी बेटी के साथ मौजूद रही, उन 50 दिनों में नूर बीबी का मेरी बेटी के साथ क्या किरदार था, जब तक वो किरदार वाज़ेह नहीं होता तब तक किसी भी चीज, किसी भी ढील, किसी भी धमकी के सामने नहीं झुकेंगे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।